ये सब ना निकला जाता ना ही घुसा जाता, रात को मच्छर खाते हैं इस गड्ढे में। साथियों नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारी मौजूदगी राजस्थान की नगर विधानसभा क्षेत्र के मानवता गांव के अंतर्गत है और मानवता कला, और हमारी इस टाइम जो मौजूदगी है जो मानवता कला गांव से बंधेड़ी गांव के लिए जो रास्ता जाता है उस पर मौजूदगी है। ये दोन सौ इनसे वोट मांग बाजन वोट दे दो न्यू कर देंगे न्यू कर देंगे वो तो कोई कच करे ना नहीं तो वोटों के टाइम पे ही वो बोलती है, करके बे जाते हैं बस। ऐसे कर देंगे वो जो ना बोलेंगे। तो अब आप क्या उम्मीद करती हैं, क्या कहना चाहती हैं? जो अभी फिलहाल कहना चाहिए रास्ता मासूर मन तक सही हो जाए, जब हमें आ जा में कीच में गच के दुख पाई बहुत तगड़ा। चंबल संबंधी जो सर व्यवस्था है ये कहाँ तक पहुँच रही है आपके यहाँ? मेरी ढानी के लिए जेजेएम के थ्रू पाइपलाइन घर पे पहुंच गया। अच्छा अच्छा सरकार का पैसा भी लग गया, जी पाइपलाइन डल गया। सरकार की जो स्कीम थी उसके तहत पाइपलाइन डला, जी लेकिन कुछ कर्मचारियों की उदासीनता के वजह से आज 3.5 साल हो गए, एक बूंद पानी तक नहीं आया, जबकि गांव में पानी ऐसे ही बह रहा है, अच्छा बेफिजूल में बेफिजूल बह रहा है। जी जी और यहाँ 3.5 साल से एक बूंद पानी सप्लाई नहीं दी है, जिसकी शिकायत लगातार 1 साल से तहसीलदार के पास में जा रहा हूँ। जी क्या एएन साहब से व्यक्तिगत तौर से 2-3 बार मिला हूँ, परसों ही फोन किया था, सिर्फ आश्वासन मिल रहा। 3.5 साल हो गए। जी, मेरा तो ये सवाल है कि सरपंच कई बन गए जी और अब भी हैं सरपंच, पर किस पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और सब कहते हैं तो ये एक आश्वासन दे के चले जाते हैं कि हाँ हम बना देंगे। अब तक तो कोई नहीं हुआ। मेरे शादी को 15 साल हो गए, 15 साल से ये सड़क ऐसी ही है और 3 साल से लगभग इसमें पानी की लाइन भी गड़ चुकी है चंबल की। पानी की अभी एक बूंद भी नहीं आई है। लोग इतने परेशान होते हैं कि खारा पानी पी पी के आदमी बीमार हो जाता है। कोई साधन आता है तो वो भी मना कर देता है। तो तो बस आपकी वोट तो यहाँ की बन गई होगी ना? हाँ, वोट तो हमारी अब की बन गई। बार आप वोट किस तरीके क्या कहोगी जो वोट मांगने आएगा उससे? आपके विचार तो होंगे भाई रास्ते म खराब हैं आपके यहाँ मेरे के। विचार तो हर साल जब 5 साल में यही होते हैं कि कोई आता है तो ये हम्म, कह के चला जाता है कि ये सड़क बनवा देंगे, फिर उसके बाद हम चुनाव भी जिता भी देते थे। तो उसके बाद कोई ये पूछने नहीं आता कि आप कैसे चल रहे हो, कैसे नहीं चल रहे हो। हमको नहीं बाकी बाकी सब लोगों को बहुत परेशानी होती है। बाहर से भी आते हैं लोग, कहीं से भी आते हैं, उनको भी बहुत दिक्कत होती है। देखो आप सबसे पहले तो श्रीमान जी आपका नाम जानना चाहते हैं। मैं नवरतन सिंह, गांव मानवता कला से जी हूँ। तो सर आपका जो ये रास्ता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से ये समझाएं कि ये रास्ता मानवता कला से जो इस साइड जा रहा है इसके बारे में ये रास्ता मानवता कला से गोविंदगढ़ के लिए निकलता है सीधा, जी जो कि पहले बहुत यात्री इसी रास्ते से निकलते थे, जी लेकिन सरपंच या जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से इस पे कभी कोई गड्ढे भी नहीं भरे गए। तो लोगों का इस रास्ते से वैसे आना जाना कम हो गया। जी सब जहाँ 5 किलोमीटर चलते थे वहाँ 12 किलोमीटर चल के लोग गोविंदगढ़ पहुँचते हैं, जी बिल्कुल लेकिन इस पे कभी कोई मिट्टी भी नहीं डली। एक बार नरेगा के तहत जो ग्रेवल रोड बना है वही बना, उसके बाद कोई गड्ढे भी नहीं भरे गए। तो सर आपके जैसे ग्राम पंचायत स्तर पे मीटिंगें होती हैं तो वहाँ पर समस्याएं रखी जाती हैं, तो आप लोगों ने सरपंच महोदय से कुछ कहा तो होगा इसके बारे में? कितनी ही बार, क्या जवाब देते हैं? बस अब इस साल नरेगा के तहत काम करा देंगे। यानी झूठा दिलासा दिलाते हैं झूठा। वो। तो आज 4 साल हो गई, कोई किसी भी तरह की मिट्टी भी नहीं डली। झूठा आश्वासन एक 4 साल से एक लगातार। मेन बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि लगभग 3 माह या 4 माह बाद में सरपंचों के चुनाव होंगे, होंगे। तो इस बार क्या प्लान है सर? आप एक तो परिवारवाद का वाद को देखकर लोग वोट देते हैं या फिर विकास को देखते हैं, क्या क्या विचार है इसकी बार आपके? नहीं, हम तो विकास देखेंगे, कोई परिवारवाद तो नहीं। पिछले अगर हम बात करें विधायक, इस वर्तमान विधायक हैं मंत्री साहब हैं जवाहर सिंह बेढम जी, इससे पहले वाजिब अली जी रहे, बाजी वाली तो जी उन रहे। तक ये बात पहुंचाई आप बाजी लोगों ने? वाली जी के पास गए, बाजी वाली जी ने आश्वासन दिया, अच्छा चुनावों के समय भी आश्वासन दिया कि मैं ये रास्ता बनवाऊंगा। अच्छा अच्छा, अभी तो लेकिन चुनाव हुए इनसे पहले गए थे आप? हाँ, जनवरी में मिले थे, जी जी उससे जनवरी से पहले भी मिले थे। जी आश्वासन दिया, काम नहीं हुआ। हम्म, उसके बाद नए मंत्री जी हैं, हम्म, इनसे भी हम मिले हैं, ज्ञापन दिया है, आश्वासन दिया है, हम्म, और उन्होंने बताया है कि हमने
पीडब्ल्यूडी के लिए सिफारिश भेज दी है। फिलहाल की पोजीशन ये है। सर मेरा नाम रूप नारायण है जी। और हमारे यहाँ 5 घरों की ढानी है जी। और हम यहाँ पर कोई 40 साल से 50 साल से रह रहे हैं। जी। तो पहले कोई 15 साल पहले जो सरपंच साहब थे उन्होंने ये नरेगा के तहत रास्ता बनवाया था। उसके बाद इस पर अब 3 सरपंचों के चुनाव निकल लिए, 15 साल हो गई। 15 साल के अंदर इस पर किसी ने मिट्टी तक भी नहीं डाली और हम हर बार बोलते हैं, चुनावों के टाइम पर आते हैं और आश्वासन देते हैं कि मैं करवाऊंगा और जीतने के बाद कोई यहाँ पैर भी नहीं देता, ये भी नहीं पूछता है भाई क्या हो रहा है तुम्हारी तरफ। अगर कोई बीमार हो जाए घर में तो उसको ले जाने के लिए भी यहाँ रास्ता नहीं रहता है। कोई प्राइवेट साधन भी कोई बुलाया जाए तो वो भी मना कर देता है भाई आपके इधर रास्ता नहीं है। एम्बुलेंस तो आ ही नहीं सकती कि रास्ता है ही नहीं, कहाँ से आए। प्राइवेट साधन भी नहीं आ सकता, तो हम बहुत परेशान हैं। रास्ते के अलावा दूसरी समस्या थी जो जो चंबल जो परियोजना थी उसकी जो लाइनें हैं वो 3 साढ़े 3 साल से बिक चुकी हैं, लेकिन बात करें पानी की तो अभी तक एक बूंद पानी यहाँ पर नहीं आया है, ये ग्रामीणों का कहना है। तो हमारा प्रशासन से और जो यहाँ के राजनीतिक लोग हैं उनसे निवेदन भी है, उनसे कहना है कि आप इन ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं इनको संज्ञान में लें। बेटा आप पढ़ने जाती हो? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ने जाती हो? मैं 7th में हूँ। तो आप हमको बहुत समस्या आती हैं, गड्ढों में पानी भी भरा होता है बहुत। अच्छा, आप हमारे जो आपके ग्राम पंचायत के सरपंच हैं या फिर विधायक या मंत्री साहब, उनसे इस रास्तों के सुधारने के लिए आप क्या कहना चाहती हो? उनसे क्या गुजारिश करना चाहती हो? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द सड़क बनाई जाए। साथियों, सरकार का एक स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटियों को पढ़ने के लिए रास्ता ही सही नहीं है तो फिर बेटियां पढ़ने कैसे जाएंगी? तो एक बेटी की आवाज़ थी कि हमें रास्ते में वो समस्याएं आती हैं, पढ़ने जाते हैं, तो इन समस्याओं को सरकार को और प्रशासनिक लोगों को ध्यान में लेना चाहिए। आपकी बार अभी उसी बहकावे में आओगे या फिर कुछ कहोगी उससे? नहीं, पहले सड़क बनेगी ही, हाँ। और जब हम वोट गिरेंगे, नहीं तो हम नहीं किसी को गिर रहे। हमारा तो तो ये लोग कहना यहाँ है। पर मजबूर हैं, उन लोगों का कहना है कि सरपंच सिर्फ आश्वासन देते हैं रास्तों को सही कराने के लिए, लेकिन चुनाव निकल जाने के बाद में वो इस तरफ मुड़कर भी नहीं देखते हैं। ये समस्या थी जो मानवता कला से और बंधेड़ी की तरफ जाते हैं, बीच में एक ढाणी है, वहाँ के लोगों की समस्या थी। पानी की समस्या के लिए अम्मा जी क्या कहना चाहती हो? यहाँ पानी की समस्या को टैंक बनना चाहिए। यहाँ परेशान रहे सब, इतनी जनता आवे, यहाँ मीठो पानी है अच्छा, तो यहाँ इतनी जनता आवे, सब एक एक जनता को पानी चलाना पड़े। हाँ, यानी आप बार बार उसको मोटर को चलाते हुए मोटर को परेशान हैं। चलाम फिर वो खराब है जाए, यहाँ कोई सही करवैया ना है। जी। यानी पानी की जो समस्या है, यहाँ पर पानी पीने के लिए अच्छा पानी है, बेहतर पानी है, तो उसके लिए इन लोगों का कहना है कि एक पानी का टैंक बनाया जाए, जिससे जो मोटर पंप है उसको बार-बार ना चलाया जाए। एक बार अगर पानी का टैंक बन जाएगा तो उसको पूरी तरीके से भर दिया जाएगा और फिर यहाँ पर लोग आसानी के साथ में पानी भर कर ले जा सकते हैं। ये परेशानी है, रास्ता में ज्यादा परेशानी हमसे को बड़ो ही ना जा कीच हुई पड़ी है। तो हाँ। ये समस्याएं हम बताएंगे तभी तो आगे तक पहुंचेंगी ना, आपको बोलना हाँ। चाहिए ना। कह तो रहा की परेशानी हम पे निकलो ना जा, अब गोड़ गोड़ चुनाव नजदीक आ रहे हैं सरपंचों के, हाँ, तो फिर आपके पास वोट मांगने आएंगे 1-2 महीना बाद में, उनसे क्या कहोगी सरपंचों से? नो कहेंगे हम रास्ता बनवाए तो वोट देंगे, नहीं ना दिए हम, सही बात नहीं, है। वोट तो देना पड़ेगा किसी ना फिर किसी जब को। इकाई का देंगे तो ये रास्ता बनवाएगा तो ढोलेंगे जब भी हम। जी अम्मा जी, आप बताएं। मैं तो वो बना बोल हो जाए। देखो, तो ये तो आप जरूरी नहीं है कि आपका काम सरपंच नहीं कर रहा है, तो आप अब विधायक से भी तो बोल सकते हैं ना। हाँ जी, तो विधायक विधायक से से नहीं हम कहते आप। कोई बताता नहीं है, कोई आप कहाँ विधायक है, के पास गए नहीं तो कैसे कराया, कैसे पता लगा? कहाँ पर है हमको को क्या मालूम विधायक जी कहाँ है। और क्या समस्या है भाई, रास्ते की समस्या है उसको बताओ। ये रास्ते की समस्या ना जाए ना निकलो जाए, परेशान रहे हैं। हारी बीमारी है जाए तो रात में निकल के ना जा सके कहीं अंते माओ। हाँ, ना कोई साधन आ सके ना जा सके, कहते हैं रोड पे ही आ जा, जानो है तो रास्ता खराब है, यहाँ तक साधन आवे ही ना है कोई। तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण या कुछ महिलाएं हैं, क्योंकि आजकल महिलाओं को सबसे बड़ी समस्या है रास्तों में। उनको कभी गोबर गिरना, कभी न्यार लाना, पशुओं के लिए सारी कुछ जो चीजें हैं वो महिलाओं के पास ही हैं। तो हमारे साथ में एक अम्मा जी हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे विचार जानना चाहते हैं कि
अम्मा जी सबसे पहले तो ये बताओ, जो आपका ये रास्ता है, कभी सरपंच वगैरह से नहीं कहा आप लोगों ने? करीना सरपंच वगैरह ने की क्या कहते हैं? नुखे मना देंगे अब उतनी ईंट बिछाई ना तो इससे पहले जो अब सरपंच है, इससे पहले वही सरपंच था, कोई नया बना था? अब तो नयो मने फैलो और तो दूसरा पहले वाले ने भी नहीं बनाया? अब फैलो वाला ने भी ना बनाया अच्छा, और एमएलए जो एमएलए से भी नहीं कहा आप लोगों सब ने? एमएलए सुतना की हमने जैसे चुनाव के दौर पर तो सभी हाँ कर जाते हैं, लेकिन फिर चुनाव निकल जाते हैं, फिर आपके पास कोई आता भी खूब नहीं। कहें साहब, वो तो हम तो परिवार वाली बात पर मर गए हैं। अच्छा, हमारे अच्छा, परिवार को यो परिवार के ये है। कुछ परिवार का कुछ लोग चुनाव को सुनो, हाँ हम ताऊ को थानेदार है हमारा ऊपर लिया को रहे, जी एक इनके थोक को प्रेम से उन्होंने कही हम वक्त वोट देंगे जो हमारे रास्ता आगे जो रहा, विकास रास्ता आगे रखो। जी उनको रास्ता सबसे पहले गिरा और दो आना को रास्ता आवा, वही वही जाए, कोई ना जाए। ये बाजार को रास्ता है, ये तो बाजार रास्ता है तो साहब। अब की बार ये परिवारवाद तो नहीं चलेगा ना, ना, ना। अब की बार तो विकास को देखोगे। परिवार वाली बात तो गई, तो 50 साल से 40 साल सरपंच हम पे ही रही है, जी और अब यहाँ तक परिवार वाली बात ना रहे। हाँ, यानी जो आपके गांव में विकास करेगा। पूर्ण रहो तो हमारा हो, बब सामाली रहो तो हमारा हो, दिगंबर रहो तो हमारा हो। जी